हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित जो आपका झील वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। झील वाले टॉपिक से संबंधित विगत भर्ती परीक्षाओं में यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2026 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। लगभग 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो पहला सवाल देखिए, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो सांबर झील किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो आप लोगों को पता होगा सांबर झील जो है ये लगभग 4 नदियों से जल प्राप्त करती है, जिसमें आपकी रूपनगढ़ भी शामिल है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रूपनगढ़ जो है ये दक्षिण साइड से जो है ये सांबर में मिलती है। इसके अलावा आपकी मेंढा नदी है, खंडेला नदी है, खारी नदी है और बांडी नदी का जल भी जो है वो सांबर झील में गिरता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में अगर बात की जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपकी सांबर झील यहाँ पर हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील राजस्थान की। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी झील आपकी ऐसी है जो कि मीठे पानी से संबंधित है? तो यहाँ पर पुष्कर झील जो है ये आपकी किससे संबंधित है? मीठे पानी से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीठे पानी की कुछ झीलें हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नंद संबंध झील, राजसमंद झील, ये दोनों आपकी राजसमंद में है। जय संबंध झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है, वो आपकी सलूम्बर में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। इसके अलावा फतेह सागर झील, रंग सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, फोय सागर झील, पुष्कर झील, जय सागर झील बूंदी में, कोलाय झील बीकानेर में, ये सभी की सभी आपकी जो है ये मीठे पानी की झील है। 2 झीलें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, एक आपकी बालसमंद झील और इसके अलावा एक कायलाना झील। बालसमंद झील और कायलाना झील जो है ये आपकी जोधपुर में स्थित है और दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। और पश्चिमी राजस्थान में मैक्सिमम आपको जो है खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है और खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं ये आपकी 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। इनमें से यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? गैप सागर झील आपका बांसवाड़ा दिया गया है जो कि गलत है। गैप सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। सिलीसेट झील अलवर में हो जाएगी, कोलाय झील बीकानेर में है और गड़ीसर झील आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। कोलाय झील जो है ये भी आपकी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी यहाँ पर गिरती है? तो मेंढा नदी यहाँ पर गिरेगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। बांडी को आपको तब प्रायोरिटी देनी है जब ऑप्शन में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर मेंढा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। तो भारत में सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में कौन सी है? तो ये सांबर झील यहाँ पर हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील आपकी कौन सी हो जाएगी? जय संबंध झील यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जय संबंध झील हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? तो जय संबंध झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जय संबंध झील जो है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो इसमें गोमती नदी का पानी आता है। गोमती नदी का जो पानी आता है वो डेबर दर्रे से होकर आता है, इसीलिए इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपके 7 टापू भी बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसे बाबा का भाखड़ा कहा जाता है और सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारी के नाम से जाना जाता है। 1950 में यहाँ पर 2 आपकी जो है वो नहरें भी निकाली गई है, एक तो आपकी श्यामपुरा नहर और भाट नहर, जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगला सवाल है, जय संबंध झील के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है जय संबंध झील से संबंधित? यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये बात सही है। इस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है, ये बात भी सही है। इस झील में सबसे बड़ा टापू जो है वो प्यारी है, तो सबसे बड़ा टापू प्यारी नहीं है, ये सबसे छोटा टापू है आपका प्यारी। सबसे बड़ा टापू आपका कौन सा हो जाएगा? तो बाबा का भाखड़ा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत है। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण भी किया गया है, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। और ये कब निकाली गई है आपकी नहरें? तो 1950 में ये निकाली गई थी। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो पिछोला झील का जो निर्माण है ये किस शासक के काल में हुआ था? तो ये आपके महाराणा लाखा के काल में हुआ था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, करणी माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये तो देशनोक बीकानेर में स्थित है, लेकिन श्री मनसापूर्ण अगर आपको दे दिया जाए करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दूध तलाई झील उदयपुर के पास में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर में पिछोला झील के निकट ही आपकी दूध तलाई झील स्थित है, वहां पर ही आपका जो है मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर दूध तलाई आपका राइट आंसर होगा। दूध तलाई झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, वो झील आपकी कौन सी है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये झील आपकी कौन सी हो जाएगी? राजसमंद झील हो जाएगी। राजसमंद झील का प्रयोग अकाल राहत कार्यों के लिए भी किया गया था और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक यहाँ पर जल विमान बेस के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। तो 2 यहाँ पर आपका सही होगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील को पेविलियन या बारादरी का निर्माण करवाया था? तो बारादरी का निर्माण जो है ये आना सागर झील के किनारे करवाया गया था और ये किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और अगर आपसे पूछा जाए दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो दौलत बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आना सागर झील का जो निर्माण है ये अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्णोराज चौहान के 1120 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी? तो अजयराज चौहान ने नहीं बनवाई थी, ये किसने बनाई थी? अर्णोराज चौहान ने बनाई थी। कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? तो ये आना सागर झील यहाँ पर बनाई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क यानी 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो ये किसके द्वारा निर्देश दिए गए और कौन सी झील के लिए दिए गए? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे और ये आपके आना सागर झील के किनारे जो बनाए गए थे 7 वंडर्स और आपके फूड कोर्ट, तो उनको ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील किया गया? तो वरुण सागर झील जो है ये फोई सागर झील का नाम बदलकर किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। फोई सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसका पानी आता है? तो बाडी नदी का पानी यहाँ पर आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी आना सागर झील है इसमें एक तो आपकी चंद्रा नदी का पानी आता है और एक आपका बाडी नदी का पानी आता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, सिलीसेट झील स्थित है। तो सिलीसेट झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अलवर में हो जाएगी सिलीसेट झील। ये आपकी जो है दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर बनी हुई है और ये जो है रूपारेल नदी का पानी रोककर इसका निर्माण किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। रूपारेल नदी की एक शाखा का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नंदन कानन राजस्थान का किस झील को कहा जाता है? तो सिलीसेट झील को ही कहा जाता है। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई थी? तो रूपारेल नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेट झील यहाँ पर बनाई गई थी। ऑप्शन 4 सही होगा। यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? बीकानेर में अनूप सागर गजनेर, अलवर में टोडी सागर भुज झील, जयपुर में गलता रामगढ़ झील, उदयपुर में फतेह सागर झील और जयसमंद झील। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो टोडी सागर तो आपका टोंक में है, भुज झील आपकी जैसलमेर में है। तो ये दोनों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो भुज झील याद रखेगा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। टोडी सागर कहाँ पर है? टोंक में है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? ये जो सवाल पूछा गया था इसका जो राइट आंसर माना गया है वो बूंदी में भीमताल और जैत सागर यहाँ पर राइट माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तालाब शायद आपका धौलपुर में है लेकिन भीम सागर आपका धौलपुर में नहीं है। बालसमंद झील जो है ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 ही माना गया था। आगे देखिए, कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है? तो कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर एक तो आपका काली स्त्रोत जो दिया गया है 12 में, ये यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। इसके अलावा आनंद सागर झील जो है ये आपकी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो राजस्थान की जो झीलें हैं उनका पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए आप, सिलीसेट झील आपकी अलवर में है, फोई सागर झील आपकी अजमेर में है, फिर उसके बाद कायलाना झील आपकी जोधपुर में है, गड़ीसर झील आपकी जैसलमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ये हमने पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर इनको जमाया है। अगला सवाल है, पचपंदरा, सावरला, कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये लूनी जवाई बेसिन में आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो किस झील का क्षेत्रफल जो है ये संकुचित हो रहा है? तो ताल छापर झील जो है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर संकुचित हो रहा है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। कोलाय झील स्थित है, तो कोलाय झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो बीकानेर में हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भी लगता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। और कोलाय झील जो है ये बीकानेर में मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे शुष्क मरुस्थल का आपका सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? तो ये आपकी कोलाय झील को ही कहा जाता है। किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो जल महल का जो निर्माण है ये सवाई जयसिंह के द्वारा आपके मानसागर झील में करवाया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। सरदार सम्मत झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। तो सरदार सम्मत झील और जैत सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? तो जैत सागर झील आपकी बूंदी में है, सरदार सम्मत झील आपकी पाली में है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
तो बुद्ध झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। बुद्ध झील जैसलमेर के आपकी रूपसी गांव के पास में स्थित है। तो कौन सा गांव हो जाएगा? रूपसी गांव के पास में स्थित है, जिसमें कभी कभार आपके काकनी नदी का पानी आता है। तो काकनी नदी का पानी या काकने नदी का पानी इसमें आता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो खारे पानी की प्रमुख झील यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो डिडवाना खारे पानी की, लूणकरणसर खारे पानी की, पचपंद्रा खारे पानी की। लेकिन डेबर झील आपकी मीठे पानी की झील है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो खारवाल जनजाति जो है ये आपकी पचपंद्रा झील से नमक का उत्पादन करती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। सबसे बढ़िया नमक जो है ये पचपंद्रा झील का है। इसमें 98% तक आपको NaCl देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेकार नमक आपका डिडवाना झील का हो जाएगा। तो खारवाल जनजाति याद रखिएगा, पचपंद्रा झील। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा दीप झील किस झील में स्थित है? तो बाबा का मगरा जो है ये किस झील में आपका स्थित है? तो ये आपका जो है जैसमंद झील में ही हो जाएगा। राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो जैसमंद झील से ही आपकी श्यामपुरा नहरें और भाट नहरें निकलती है। अगला सवाल देखिए, झील और जिला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर झील और जिला सुमेलित नहीं है। द्विआबलाब बांसवाड़ा, दूध तलाई उदयपुर, तालाब शाही बूंदी, बालसमंद जोधपुर। तो तालाब शाही आपका धौलपुर में है, ना कि बूंदी में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके सत्य है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंटा, खांडेल नदियां अपना जल प्रवाहित करती है? तो रूपनगढ़, मेंटा और खांडेल नदियां जो है ये सांबर झील में अपना जल गिराती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? तो रामसर आर्द्र भूमि में आपके सांबर झील को 1990 में सम्मिलित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, पचपंद्रा झील है, तो पचपंद्रा झील आपकी कैसी झील है? तो ये खारे पानी की झील हो जाएगी। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो पिछोला झील में जग निवास नामक महल जो है ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये आपको बताना है। और महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये आप याद रखिएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनाए गए थे। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनाए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो पिछोला झील में जग मंदिर बनवाया है वो किसने बनाया है? तो जग मंदिर जो बनाया है ये आपके जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो जग मंदिर जो है ये तो जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया है आपके 1651 में। और जग निवास महल जो है ये 1746 में आपके बनाए गए हैं जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, नौ चौकी बांध स्थित है। तो नौ चौकी बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपकी राजसमंद में स्थित है। इसे नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। जो आपकी राज प्रशस्ति है वो यहाँ पर आपकी बनाई गई है राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, और राजसमंद झील जो है इसमें ये जो आपकी नौ चौकी पाल बनी हुई है, तो यहाँ पर 9 अक्षर जो है इसका महत्व है। तो ये याद रखना, 9 अक्षर का महत्व है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी आयड़ नदी हो जाएगी। तो आयड़ नदी का जल आपका गिरता है उदय सागर झील में, ये आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह के द्वारा ही 1559 से 1565 के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके आनाजी चौहान ने करवाया था। तो यहाँ पर 2 आपका सही है। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो आपको पता होगा फोई सागर झील का निर्माण जो है ये इंजीनियर फोई के निर्देशन में ही हुआ था। और ये दूसरी झील है जिसका अकाल राहत झील के रूप में निर्माण करवाया गया था। ठीक है, पहली झील आपकी कौन सी है? राजसमंद झील है, जिसका अकाल राहत कार्यों के लिए निर्माण करवाया गया था और यह महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 झीलें आपकी शामिल है। तो 6 झीलों में से आपकी कौन सी झील यहाँ पर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपकी राजसमंद झील शामिल नहीं है। नक्की शामिल है, फतेह सागर शामिल है, आना सागर यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा मान सागर यहाँ पर शामिल है, आपकी मान सागर झील यहाँ पर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महिला बाग का झालरा स्थित है। तो महिला बाग का झालरा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। लवणीय गर्त नहीं है, तो यहाँ पर लवणीय गर्त कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर कायलाना झील जो है ये आपकी जो है मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। कायलाना झील जो है ये मीठे पानी की झील है। नदियाँ जो अपना जल सांबर में गिराती है, तो सांबर में अपना जल एक तो रूपनगढ़ गिराती है दक्षिण साइड से, और एक मेंढा गिराती है आपकी। तो यहाँ पर 3rd और 4 आपका सही होगा। और मेंढा द्वारा जो है सर्वाधिक लवण की मात्रा जो है ये सांबर में लाई जाती है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी। ठीक है, हालांकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
प्रथम अगर मीठे पानी की भारत की पूछी जाए आपकी, तो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद बांध की वहां पर बनी हुई है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील आपकी 52 घाटों से घिरी हुई है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस जिले में आपका स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। तो जेत सागर, नवलखा सागर, ये आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, तो वो आपका रणथंभौर में है। नवलखा मंदिर पाली में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। और नवलखा दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है आपको। नवलखा जो है ये आपका बूंदी में हो जाएगा, नवलखा झील। तालाबशाही धौलपुर में हो जाएगी, कोलायत बीकानेर में है, और गेप सागर आपका डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा। भारत के कुल नमक उत्पादन में सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो सांभर झील में आपका 8.7% लगभग उत्पादित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत सरकार के द्वारा ही हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड यहाँ पर चलाई जाती है। 55 झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर होता है। तो 55 झील में सबसे बढ़िया नमक यहाँ पर निकलता है, लगभग 98% तक यहाँ पर NaCl होता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? तो ताल छापर झील आपकी चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो कायलाना झील आपकी जोधपुर में है, और इसका निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? सर प्रताप सिंह के द्वारा 1872 में इसका निर्माण करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर झील या तालाब आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। तो किशोर सागर तालाब आपका कोटा में स्थित है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया, जो कायलाना झील है ये आपकी एकमात्र ऐसी झील है जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी गढ़सीसर झील जो जैसलमेर है उसको अभी जोड़ने की परियोजना चल रही है। बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो बाकली झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपकी पाली जिले में अवस्थित है। बाकली झील कहाँ पर हो जाएगी? पाली जिले में हो जाएगी। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो मैंने आपको बताया 6 झीलें इसके अंतर्गत आती है। 6 झीलें कौन कौन सी है जो कि इसके अंतर्गत आती है? एक तो आपकी फतेह सागर झील आती है, इसके अलावा एक आपकी पिछोला झील यहाँ पर आती है। तो पिछोला आपको याद रखना है, पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये तो दो तो उदयपुर की होगी। नक्की झील आती है, आना सागर झील आती है, एक आपकी मानसागर झील आती है। तो कितनी हो गई है? आपकी 5 हो गई। एक और इसमें सम्मिलित है आपकी पुष्कर, पुष्कर भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये 6 जिले याद रखनी है आपको, फतेह सागर, पिछोला, नक्की, आना सागर, मानसागर, पुष्कर। स्वरूप सागर यहाँ पर नहीं आती है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष है? तो ये तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कौन सी आपकी लवणीय झील यहाँ पर नहीं है? कोलायत झील जो है ये आपकी मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई में काम में ली जाती है? तो सिंचाई में आपकी एक तो जयसमंद झील है और एक आपकी राजसमंद झील है, ये काम में ली जाती है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो बाई तालाब झील जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बाई तालाब झील जो है दोस्तों, इसको ही आनंद सागर झील भी कहा जाता है। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो बाई तालाब झील को ही आनंद सागर झील कहा जाता है। इसका निर्माण जो है ये लाच कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। जगमाल की इडर वाली रानी थी लाच कुंवरी, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है। जलमहल झील आपकी जयपुर में हो जाएगी, मानसागर झील में। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में हो जाएगा। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। फतेह सागर झील आपकी उदयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। तो 25 शिलालेख आपकी राजसमंद झील के पास में बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो सर्वाधिक लवण की मात्रा मेंढा नदी यहाँ पर लेके आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 होगा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो पलाया झीलें जो है वो आपकी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। तो जैसलमेर यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। जो पश्चिमी राजस्थान में जो आपकी झीलें होती है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होते हैं, उन्हें पलाया कहा जाता है। लेकिन जो आपके पूर्वी राजस्थान जो होते हैं वहाँ पर इन्हें लूनार या अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पलाया झीलें जब सूख जाती है तो निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें बालसन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बालसन के नाम से जाना जाता है। अजमेर की आना सागर झील किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में आपकी किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है और एक आपकी चंद्रा नदी का पानी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस, फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो वह झील कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी? सांबर झील यहाँ पर हो जाएगी। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो नटनी का चबूतरा आपका पिछोला झील में बना हुआ है। और पिछोला झील का जो निर्माण है ये महाराणा लाखा के काल में हुआ था, एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें किस नदी का पानी आता है? तो इसमें आपके सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आता है। तो सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आपका जो है ये आपकी पिछोला झील में आता है, जबकि जयसमंद झील में आपकी गोमती नदी का पानी आता है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील जो है इसको वर्तमान में आपकी फतेह सागर झील से जोड़ा गया है, और दोनों को जोड़ने का जो माध्यम है वो किसको बनाया गया है? यहाँ पर स्वरूप सागर को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वरूप सागर जो है ये मीडियम है, इधर आपकी पिछोला है, इधर आपकी फतेह सागर झील है। आगे देखिए, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो राजसमंद झील का जो निर्माण है ये महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से लेकर 1676 के बीच में करवाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये 1680 माना गया है बोर्ड के द्वारा। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो N2 युक्त खाद जो है ये कौन सी झील से आपकी प्राप्त होती है? तो ये आपकी जो है मोती झील से प्राप्त होती है। मोती झील जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण भरतपुर में किया गया है, और इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो भरतपुर की लाइफ लाइन इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जहां टोडरोग और ननरोग स्थित है, कौन सी झील है? ये नक्की झील आपकी हो जाएगी। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इनमें से अगर खारे पानी की झील देखा जाए तो यहाँ पर डिडवाना झील आपकी हो जाएगी। ठीक है, डिडवाना झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो डिडवाना झील जो है ये कुचामन नागौर में आपकी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेकार नमक यहाँ पर निकलता है क्योंकि यहाँ पर नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा होती है। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्यून मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो ये आपकी पुष्कर झील में किया गया था, पुष्कर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 74 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन जो है ये घुमा के पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।